इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्यों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और इसी वीडियो में आगे हम सीखेंगे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे सीखे बिना अंग्रेजी सीखना असंभव है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। हम ये टॉपिक बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं वाक्यों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अंग्रेजी भाषा में वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी भाषा में 6 प्रकार के होते हैं वाक्य। और ध्यान से सुनिए, अभी हम सिर्फ इन वाक्यों को पहचानना सीख रहे हैं। आगे हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे। अभी तो हम सिर्फ इनको पहचानना सीख रहे हैं। ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है ये टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसे पढ़ना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वाक्यों को पहचान ही नहीं पाएंगे तो उन्हें बनाएंगे कैसे? अगर आप वाक्यों को पहचान ही नहीं सकेंगे तो आप उनको बनाएंगे कैसे? तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में। उसमें से सबसे पहला जो वाक्य है वो है एस। अब ये एस निशान है उस पहले वाक्य का। उस वाक्य को कहते हैं सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। एस उस का निशान है। सिंपल सेंटेंस का निशान क्या है? एस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य की यानी सिंपल सेंटेंस की कुछ पहचान होती है। उसकी पहली पहचान होती है कि उसमें नॉट शब्द नहीं होता है। यानी किसी भी सिंपल सेंटेंस में यानी किसी भी साधारण वाक्य में नॉट नहीं होता है। और दूसरी पहचान यह है कि उस वाक्य में कोई प्रश्न भी नहीं होगा। यानी सिंपल सेंटेंस में यानी साधारण वाक्य में कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। ना ही नॉट होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आप कहें वह एक टीचर है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक साधारण वाक्य है। अंग्रेजी में कहेंगे ही इज अ टीचर। वह एक टीचर है यानी ही इज अ टीचर। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें ना तो नॉट आया है और ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है। दूसरा जो वाक्य है उसका निशान है एन। एन यानी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, जिसका निशान होता है एन। अब इस वाक्य की यानी नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? इसमें सबसे पहली बात तो है कि नॉट शब्द तो इसमें जरूर आएगा, नॉट शब्द तो इसमें होगा, लेकिन इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न इसमें नहीं होगा। जैसे आप अगर कहें वह एक टीचर नहीं है यानी ही इज नॉट अ टीचर, तो ध्यान से देखिए इस अंग्रेजी वाक्य में नॉट शब्द तो आया है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तीसरा जो है प्रकार वाक्य का, उसका निशान होता है आई। अब आई यानी क्या होता है? आई यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? ये होते हैं हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न। नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न होंगे। इनमें ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब हाँ या नहीं में आ जाए, लेकिन नॉट नहीं आता है इस प्रकार के वाक्यों में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं, वे वाक्य हैं जिनमें ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न, लेकिन इसमें नॉट शब्द नहीं होता है। जैसे आप अगर ये कहें क्या वह एक टीचर है यानी इज ही अ टीचर, क्या वह एक टीचर है, तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा हाँ वह एक टीचर है, या फिर जवाब आएगा नहीं वह टीचर नहीं है। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इज ही अ टीचर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हम सिर्फ इसको पहचानना सीख रहे हैं, इसको बनाना हम आगे सीखेंगे। चौथा जो प्रकार है वो है आई एन। आई एन ये निशान है। अब ये क्या होता है? क्या कहते हैं? आई एन यानी इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आई यानी इंटेरो और एन यानी नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी हाँ या नहीं में जवाब वाले नकारात्मक प्रश्न, यानी इसमें नकारात्मकता भी है, लेकिन ये प्रश्न फिर भी हाँ या ना में जवाब वाले प्रश्न है। इन प्रश्नों का जवाब भी हाँ या ना में आएगा। इसमें नॉट आता है क्या? हाँ जरूर, नेगेटिव है, नॉट जरूर आएगा। अगर आप पूछें कि क्या वह एक टीचर नहीं है, यानी इज ही नॉट अ टीचर, तो ध्यान से देखिए नॉट आया है, नकारात्मक प्रश्न है। क्या वह एक टीचर नहीं है, तो जवाब हाँ या ना में ही आएगा। आपसे कोई पूछे अगर कि क्या वह एक टीचर नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं वह टीचर नहीं है, या फिर आप बोलेंगे हाँ वह टीचर नहीं है, तो जवाब तो अभी भी हाँ या ना में ही आएगा। पांचवा जो प्रकार है वो है WI। क्या है? WI, जो निशान है उसका वो है WI। WI यानी क्या होता है? WI यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH शब्दों वाले प्रश्न। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी WH शब्दों वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें WH शब्द हों, WH वाले शब्द हों। WH शब्द क्या होते हैं? WH वाले शब्द यानी WH वर्ड्स, ये क्या होते हैं? वे शब्द जिनका प्रारंभ, जिनकी शुरुआत WH से हो, जैसे वाई, वेयर, वेन, वॉट। वाई में भी देखिए WH लगा है सबसे शुरुआत में, वेयर में भी WH लगा है, वेन में भी लगा है और वॉट में भी लगा है। तो ये सभी WH वर्ड्स हैं, यानी WH वाले शब्द। WH, सिर्फ WH लिख दें तो भी आपको यही ही मानना है कि वो WH वाले शब्द हैं। तो ये WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH शब्दों वाले प्रश्न, ये भी एक प्रश्न ही होंगे। और WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव कुछ आया है क्या? नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, तो इसमें भी नॉट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नॉट नहीं होगा इसमें। जैसे आप अगर कहें वह एक टीचर क्यों है, वाई इज ही अ टीचर, तो ध्यान से देखिए एक WH शब्द तो आया है, WH वाला शब्द, WH वर्ड तो आया है, वाई WH से हुई है इसकी शुरुआत। नॉट नहीं आया इसके अंदर, क्योंकि ये WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव तो कुछ है नहीं। तो ये WH शब्दों वाले प्रश्न है। और सबसे अंत में, सबसे आखिर जो है, सबसे अंत वाला, वह है WIN। WIN, अब यहाँ पर N लिखा है, यानी कुछ न कुछ नेगेटिव होगा जरूर। क्या है WIN यानी? WIN यानी WH इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव भी है ये और WH वाला भी है, यानी हिंदी में कहेंगे इसे WH शब्दों वाले नकारात्मक प्रश्न। नकारात्मक प्रश्न नेगेटिव वाले, इसमें नॉट जरूर होगा, तो इसमें WH वर्ड भी जरूर होगा और नॉट भी जरूर होगा। जैसे आप अगर कहें वह एक टीचर क्यों नहीं है, क्यों है ना, और नहीं, क्यों यानी वाई, और नहीं यानी नॉट। वाई इज ही नॉट अ टीचर, वाई WH वर्ड है और नॉट, ये नॉट है, नकारात्मक प्रश्न है। तो ये आखिरी वाला था WIN, WH इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस। तो कुल मिला के 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम सिर्फ इन वाक्यों को पहचानना सीख रहे हैं, आगे हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे। अभी तो सिर्फ पहचानना सीखिए इनको कि कौन सा सिंपल है, कौन सा नेगेटिव है, बाद में हम इन्हें बनाना भी सीखेंगे बहुत आसानी से। आइए एक बार फिर से देखते हैं वाक्यों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला प्रकार S यानी सिंपल सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में ना तो नॉट आता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वह एक टीचर है, यानी ही इज अ टीचर। दूसरा प्रकार N यानी नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में नॉट शब्द जरूर होता है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जैसे वह एक टीचर नहीं है, यानी ही इज नॉट अ टीचर। तीसरा प्रकार I यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में कोई न कोई प्रश्न जरूर होता है, और प्रश्न भी ऐसा जिसका जवाब हाँ या ना में जरूर आए। जैसे क्या वह एक टीचर है, यानी इज ही अ टीचर।
चौथा प्रकार IN यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में नॉट शब्द भी जरूर होता है और कोई प्रश्न भी जरूर होता है, और प्रश्न भी ऐसा होता है जिसका जवाब हाँ या ना में जरूर आता है। जैसे क्या वह एक टीचर नहीं है, यानी इज ही नॉट अ टीचर। सिंपल और नेगेटिव में क्या फर्क है? सिंपल सेंटेंस में नॉट नहीं होता, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट होता है। इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क यह है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं होता, जबकि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में नॉट जरूर होता है। इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि इन दोनों में हाँ या ना में जवाब जरूर आता है। कोई ऐसा प्रश्न जरूर होता है जिसमें हाँ या ना में जवाब आए। नेक्स्ट प्रकार WI यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई न कोई WH वर्ड जरूर आएगा। वह टीचर क्यों है, लेकिन इस WI में नॉट शब्द नहीं होता, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ये। वह टीचर क्यों है यानी वाई इज ही अ टीचर। देखिए नॉट कहाँ आया, नॉट नहीं आया है। लास्ट प्रकार, आखिरी प्रकार WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में कोई न कोई प्रश्न जरूर होता है, और प्रश्न भी ऐसा जिसमें कोई न कोई WH वर्ड जरूर आता है, और नॉट भी आता है इसमें। जैसे वह एक टीचर क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट अ टीचर। WI और WIN दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि WI में नॉट नहीं होता, जबकि WIN में नॉट जरूर होता है। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता यह है कि दोनों में ही WH वर्ड्स जरूर आते हैं, क्योंकि ये W है, WI और WIN। तो ये 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक बार और देखते हैं इनमें क्या क्या पहचानें होती हैं इनकी। समय लगता है तो लगने दीजिए, ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है S, सिंपल सेंटेंस। नॉट आता है इसमें? नहीं आता। कोई प्रश्न पूछा जाता है क्या इसमें? नहीं, प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। नॉट आता है इसमें? हाँ, नॉट तो जरूर आता है, लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तीसरा है I, इसमें हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन नॉट आता है क्या? नॉट नहीं आता इसमें। चौथा प्रकार है IN यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इसमें हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जरूर होते हैं। और इसमें नॉट आता है क्या? हाँ, नॉट भी आता है, क्योंकि ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। फिर है WI, इसमें WH वर्ड वाले प्रश्न होते हैं क्या? हाँ, ऐसा कोई प्रश्न जरूर होता है जिसमें WH वर्ड होता है, जरूर होगा। नॉट आता है क्या इसमें? नहीं, नॉट नहीं आता, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। और आखिरी प्रकार WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इसमें WH वर्ड वाले प्रश्न होते हैं? जरूर होते हैं। नॉट आता है क्या इसमें? जरूर आता है नॉट। तो सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोनेगेटिव, ये 6 प्रकार के वाक्य होते हैं अंग्रेजी भाषा में। आइए कुछ वाक्य और देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, वह क्रिकेट खेल रहा है। He is playing cricket. नेगेटिव सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। He is not playing cricket. देखिए नॉट लगा है। तीसरा प्रकार I, इंटेरोगेटिव, हाँ या ना में जवाब वाला प्रश्न। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? Is he playing cricket? देखिए, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? Is he playing cricket? जवाब क्या आएगा इसमें? इसमें हाँ या ना में जवाब आएगा। इंटेरोनेगेटिव, अगला प्रकार, हाँ या ना में जवाब भी आएगा और नॉट भी होगा। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है? Is he not playing cricket? नॉट जरूर आएगा इसके अंदर। फिर है WI यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड जरूर होगा इसमें। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है? कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर, और ये एक WH वर्ड होता है। वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट?
वेयर, WH वर्ड आया, और WIN, WH इंटरोनेगेटिव, नेगेटिव है, नॉट जरूर आएगा। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, Why is he not playing cricket? तो ये 6 प्रकार के वाक्य थे, अंग्रेजी भाषा में होते हैं ये 6 प्रकार के वाक्य। और अब हम सीखने जा रहे हैं अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अंग्रेजी वाक्यों के सूत्र, जिसे सीखे बिना अंग्रेजी सीखना असंभव है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक को हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी आपने सीखा कि अंग्रेजी में वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोनेगेटिव। और अब हम अंग्रेजी वाक्यों के सूत्रों की सहायता से ये सीखेंगे कि इन वाक्यों में कौन से शब्द को कहाँ लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सूत्रों में क्या क्या होता है। अंग्रेजी वाक्यों के सूत्रों में होते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और WH वर्ड्स यानी WH वाले शब्द। सब्जेक्ट को इन सूत्रों में SUB से दर्शाया जाता है। मेन वर्ब को आपको पता ही है, V से दर्शाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को इन सूत्रों में HV से दर्शाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। और ऑब्जेक्ट को इन सूत्रों में OBJ से दर्शाया जाएगा और WH वर्ड्स को यानी WH वाले शब्दों को इन सूत्रों में WH से दर्शाया जाएगा। तो आइए सीखते हैं अंग्रेजी वाक्यों के सूत्र। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन सूत्रों को जिंदगी भर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप अंग्रेजी के वाक्य बनाना सीखते जाएंगे, वैसे वैसे इन सूत्रों की जरूरत भी कम होती जाएगी। और जब आप अंग्रेजी के वाक्य बनाना पूरी तरह से सीख जाएंगे, तो इन सूत्रों की जरूरत भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तो सही वाक्य बनाना सीखने के लिए इन सूत्रों की मदद लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का सूत्र सीखेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस के सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी सिंपल सेंटेंस में वाक्य में सबसे पहले वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक वाक्य लेते हैं, वह क्रिकेट खेलेगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी एक साधारण वाक्य है, क्योंकि ना तो इस वाक्य में कोई नकारात्मक बात आई है, यानी ना तो इस वाक्य में नहीं शब्द आया है और ना ही इस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी एक साधारण वाक्य है। अब आइए इस हिंदी वाक्य की हम इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी बनाते हैं। वह क्रिकेट खेलेगा, वह यानी ही, हेल्पिंग वर्ब। हम अभी जिस वाक्य को ले रहे हैं, इस वाक्य की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल काम में लिया जाएगा। देखिए, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल, विल हेल्पिंग वर्ब है। खेलेगा यानी प्ले, क्या खेलेगा, क्रिकेट, तो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। ध्यान से देखिए, इस अंग्रेजी वाक्य में वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई, उसके बाद में विल हेल्पिंग वर्ब आई, फिर मेन वर्ब प्ले आई और फिर क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट आया। अगला सूत्र जो हम सीखेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस का। ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस के सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य में वाक्य की शुरुआत तो सब्जेक्ट से ही होती है, लेकिन उसके बाद वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। आइए एक वाक्य लेते हैं। हमने अभी सिंपल सेंटेंस का वाक्य लिया था, वह क्रिकेट खेलेगा।
और अगर हम वही वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में लें तो कैसे लेंगे? तो वाक्य बनेगा वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आया है जिसे अंग्रेजी में नॉट कहते हैं। अब आइए हम इस हिंदी वाक्य को इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी में बदलते हैं। वह क्रिकेट खेलेगा, वह यानी ही सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब हमको लेनी है विल, और साथ में नॉट, विल के साथ में नॉट आता है नेगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में मेन वर्ब खेलेगा यानी प्ले, और ऑब्जेक्ट वही है क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिए, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यानी विल नॉट को एक साथ संक्षेप में वोंट कहते हैं। यानी आप विल नॉट के स्थान पर वोंट भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही वोंट प्ले क्रिकेट। आपने विल नॉट के स्थान पर वोंट लगा दिया। तो नेगेटिव सेंटेंस के सूत्र में खास बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा नॉट आता है। और अगला सूत्र जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी हाँ या नहीं में जवाब वाले प्रश्न। ध्यान दीजिए, आपने अभी सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के सूत्र बनाए थे, और दोनों ही सूत्रों में सूत्र की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सूत्र की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद वाक्य में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। आइए एक वाक्य लेते हैं। आपने अभी सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ वाक्य बनाए थे। सिंपल सेंटेंस में आपने वाक्य लिया था वह क्रिकेट खेलेगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपने वाक्य लिया था वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। और अगर आप यही वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लें तो आप वाक्य क्या बनाएंगे? आपको याद होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका जवाब हाँ या नहीं में आता है। तो आप क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे क्या वह क्रिकेट खेलेगा? ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में एक प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में जरूर आएगा। क्या वह क्रिकेट खेलेगा, इसका जवाब या तो हाँ में आएगा या फिर नहीं में आएगा। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए हम इस हिंदी वाक्य को इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी में बदलते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम अभी लगा रहे हैं विल, सब्जेक्ट है वह यानी ही, खेलेगा यानी प्ले मेन वर्ब है, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। क्या वह क्रिकेट खेलेगा? विल ही प्ले क्रिकेट? तो ध्यान दीजिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। और अगला सूत्र जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, यानी हाँ या नहीं में जवाब वाले नकारात्मक प्रश्न। ध्यान से सुनिए, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में दो अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है IN1 यानी इंटेरोनेगेटिव 1, और दूसरा तरीका है IN2 यानी इंटेरोनेगेटिव 2। यानी ये जो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है, इस इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को आप अंग्रेजी में दो अलग अलग तरीकों से बना सकते हो। दोनों के सूत्र अलग अलग होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले IN1 यानी इंटेरोनेगेटिव 1। इंटेरोनेगेटिव 1 यानी IN1 के सूत्र में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके साथ में नॉट आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है वी, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से देखिए, इंटेरोनेगेटिव 1 यानी IN1 के सूत्र में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है, लेकिन IN2 में थोड़ा सा अलग है सूत्र। इसमें ये जो नॉट है ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा। देखिए, सबसे पहले सूत्र की शुरुआत तो हेल्पिंग वर्ब से ही होती है, लेकिन उसके बाद में नॉट नहीं आता,
उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती है वी, और फिर सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी IN1 और IN2 यानी इंटेरोनेगेटिव 1 और इंटेरोनेगेटिव 2, इन दोनों के सूत्रों में बहुत बड़ा फर्क यह है कि नॉट जो है वो IN1 में सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, जबकि IN2 में सब्जेक्ट के बाद में नॉट आता है। तो ये फर्क होता है IN1 और IN2 यानी इंटेरोनेगेटिव 1 और इंटेरोनेगेटिव 2 के सूत्रों में। मैं आपको बता दूं कि IN1 और IN2 यानी इंटेरोनेगेटिव 1 और इंटेरोनेगेटिव 2, इन दोनों का मतलब एक ही निकलता है, यानी इन दोनों की हिंदी एक ही बनेगी। आइए एक वाक्य बनाते हैं। आपने अभी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस के पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र बनाया था और उसमें आपने वाक्य लिया था क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि वह हाँ या ना में जवाब वाला प्रश्न था। और अगर आप वही वाक्य इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहें तो आपको सिर्फ एक नई शब्द जोड़ देना है। वाक्य बनेगा क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। नई शब्द भी साथ में जुड़ गया क्योंकि ये एक नकारात्मक, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। अब आइए हम इस हिंदी वाक्य को इन दोनों सूत्रों की मदद से अंग्रेजी में बदलते हैं। सबसे पहले IN1 से देखिए, IN1 यानी इंटेरोनेगेटिव 1 में सबसे पहले सूत्र की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, उसके साथ में नॉट आया है, और हम अभी हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं विल, उसके साथ में नॉट और जोड़ दीजिए। फिर सब्जेक्ट वह यानी ही, खेलेगा यानी प्ले, क्रिकेट यानी क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल नॉट ही प्ले क्रिकेट। आपको याद होगा विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप वोंट भी कहते हैं, तो आप विल नॉट के स्थान पर वोंट भी लगा सकते हैं। आप ये वाक्य भी बना सकते हैं क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वोंट ही प्ले क्रिकेट। ये वाक्य वोंट ही प्ले क्रिकेट ये बेहतर है विल नॉट ही प्ले क्रिकेट से। यानी आप अगर ये कहें विल नॉट ही प्ले क्रिकेट तो बेहतर होगा कि आप ये कहें वोंट ही प्ले क्रिकेट। ये ज्यादा बेहतर है जहां पर उसकी शॉर्ट फॉर्म काम में ली गई है। और अब हम IN2 से इस वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो IN2 में ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद में नॉट आया है। तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वाक्य बनेगा हेल्पिंग वर्ब विल है वह यानी ही, अब आएगा नॉट, खेलेगा यानी प्ले, क्रिकेट यानी क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो ध्यान से देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, इस वाक्य को आप IN1 और IN2 दोनों से अंग्रेजी में बना सकते हो। अगर आप IN1 से बनाएं तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल नॉट ही प्ले क्रिकेट या फिर वोंट ही प्ले क्रिकेट। और IN2 से बनाएं तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जरूरत क्या है कि आप IN1 और IN2 दो सूत्र याद रखें, दो सूत्र बनाएं, दो वाक्य बनाएं, जबकि एक से ही काम चल सकता है। नहीं, अंग्रेजी में बहुत सारे कंडीशंस पे आपको IN1 यानी इंटेरोनेगेटिव 1 वाला वाक्य बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको IN2 यानी इंटेरोनेगेटिव 2 काम में लेना पड़ेगा। मैं आपको आगे ये भी सिखाऊंगा कि आपको कब IN1 और कब IN2 काम में लेना है। लेकिन अभी तो आप सिर्फ यही सोचिए और यही समझिए कि इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में दो तरीकों से बना सकते हैं आप, IN1 और IN2, और दोनों में फर्क यह है कि IN1 में यानी इंटेरोनेगेटिव 1 में नॉट सब्जेक्ट के पहले आता है और इंटेरोनेगेटिव 2 में नॉट सब्जेक्ट के बाद में आता है। ये दोनों में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। और अगला सूत्र जो हम सीखने जा रहे हैं वो है WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH शब्दों वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिनमें कोई न कोई WH वर्ड जरूर आता है। ध्यान दीजिए, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सूत्र की शुरुआत WH वर्ड से होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है,
उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत यानी इस वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होती है। उसके बाद वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। आइए एक वाक्य बनाते हैं। वह क्रिकेट कब खेलेगा। ध्यान से देखिए, वह क्रिकेट कब खेलेगा, इसमें कब शब्द आया है और कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। तो ये एक WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए इस हिंदी वाक्य की हम इस सूत्र के अनुसार अंग्रेजी बनाते हैं। वह क्रिकेट कब खेलेगा, कब यानी व्हेन, WH वर्ड है, सबसे पहले व्हेन आएगा, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब हम अभी ले रहे हैं विल। उसके बाद में सब्जेक्ट वह यानी ही, खेलेगा प्ले, और क्रिकेट यानी क्रिकेट। वह क्रिकेट कब खेलेगा, व्हेन विल ही प्ले क्रिकेट। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आप गलती से भी व्हेन विल ही प्ले क्रिकेट के स्थान पर व्हेन ही विल प्ले क्रिकेट नहीं कह सकते। आपने अगर गलती से भी ये कह दिया व्हेन ही विल प्ले क्रिकेट, तो इस वाक्य का मतलब निकलेगा जब वह क्रिकेट खेलेगा, कब नहीं जब निकलेगा मतलब इसका, क्योंकि आपने विल को बाद में और ही को पहले लगा दिया। आपने सब्जेक्ट को पहले लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगा दिया। मैं आपको आगे ये भी सिखाऊंगा कि ये वाक्य कैसे बनता है, लेकिन अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि WI यानी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के सूत्र में WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट नहीं आता। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। वह क्रिकेट कब खेलेगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी व्हेन विल ही प्ले क्रिकेट। व्हेन ही विल प्ले क्रिकेट नहीं, व्हेन ही विल प्ले क्रिकेट का मतलब तो निकलता है जब वह क्रिकेट खेलेगा, जब, जबकि हमको कहना है कब। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और आखिरी सूत्र जो हम सीखने जा रहे हैं वो है WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, यानी WH शब्दों वाले नकारात्मक प्रश्न, यानी वे प्रश्न जिनमें कोई न कोई WH वर्ड भी जरूर होता है और नॉट शब्द भी जरूर होता है। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आपने IN यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में दो अलग अलग तरीकों से बनाया था, IN1 और IN2, ठीक वैसे ही WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस को भी अंग्रेजी में दो अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, WIN1 और WIN2, यानी WH इंटेरोनेगेटिव 1 और WH इंटेरोनेगेटिव 2। अब आइए इन दोनों के सूत्र बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं WIN1 का सूत्र। WIN1 के सूत्र में सूत्र की शुरुआत WH वर्ड से होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में नॉट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यह है WIN1 का सूत्र, जिसमें सबसे पहले वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन WIN2 के सूत्र में ये जो नॉट शब्द है ये सब्जेक्ट के बाद में आता है, बस यही फर्क है। देखिए, WIN2 में शुरुआत तो WH वर्ड से ही होगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, लेकिन उसके बाद में नॉट नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर नॉट आया है। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट। तो WIN1 और WIN2 में यही फर्क है सिर्फ कि WIN1 में नॉट सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और WIN2 में नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है। आइए एक वाक्य बनाते हैं। आपको याद होगा कि WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में वे वाक्य आते हैं, वे प्रश्न आते हैं जिनमें कोई न कोई WH वर्ड भी जरूर होता है और कोई न कोई नकारात्मक बात भी जरूर होती है, जिसके लिए वाक्य में, प्रश्न में नहीं शब्द आता है। देखिए, एक वाक्य लेते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में क्यों शब्द आया है, जिसे अंग्रेजी में वाई कहते हैं, जो एक WH वर्ड होता है, और नहीं शब्द भी आया है जिसके लिए अंग्रेजी में नॉट लगाया जाएगा।
तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, ये WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए इस वाक्य को हम अंग्रेजी में बदलते हैं। सबसे पहले WIN1 के सूत्र से, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा। सबसे पहले वाई यानी क्यों, वाई, अभी हम हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं विल, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट वह यानी ही, खेलेगा यानी प्ले, और क्रिकेट यानी क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल नॉट ही प्ले क्रिकेट। आपको याद है कि विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में संक्षेप में वोंट कहते हैं, तो आप इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई वोंट ही प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल नॉट ही प्ले क्रिकेट, या फिर वाई वोंट ही प्ले क्रिकेट। आप अगर इस वाक्य को WIN2 से बनाएं तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, सबसे पहले WH वर्ड क्यों यानी वाई, वाई विल ही नॉट, देखिए नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आ गया, जबकि WIN1 में नॉट पहले आया था सब्जेक्ट के। तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, WIN1 से बनाए तो वाई विल नॉट ही प्ले क्रिकेट, या फिर वाई वोंट ही प्ले क्रिकेट। और WIN2 से बनाए तो वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आपको जिंदगी भर, आपको जीवन भर इन अंग्रेजी वाक्यों के सूत्रों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप अंग्रेजी वाक्यों को बनाना सीखते जाएंगे, वैसे वैसे ये सूत्र अपने आप गायब होते जाएंगे। लेकिन अभी तो शुरुआत में इन सूत्रों की मदद लेना हम लोगों के लिए एक मजबूरी है। हमारी मजबूरी है कि हमें इनकी मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि इनके बिना आप सही वाक्य बनाना कभी नहीं सीख पाएंगे। तो ये थे अंग्रेजी वाक्यों के सूत्र, जिनकी मदद से हम अंग्रेजी के वाक्य बनाते हैं। और अब आइए इन सूत्रों को जल्दी से दोहरा लिया जाए। सबसे पहले आपने बनाया था सिंपल सेंटेंस का सूत्र, और इसके सूत्र में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी सिंपल सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपने बनाया था नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र। इसके सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस के सूत्र में सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपने बनाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र। आपको याद होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सूत्र में सूत्र की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपने बनाया था IN यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस के सूत्र, लेकिन आपने उनको दो अलग अलग तरीकों से बनाया था, IN1 और IN2। IN1 यानी इंटेरोनेगेटिव 1 में आपको याद होगा सूत्र की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट से होती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद में सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन IN2 में सूत्र की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से तो होती है, लेकिन उसके बाद में नॉट नहीं आता, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी IN1 का सूत्र हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और IN2 का सूत्र हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपने बनाया था WI यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र। इसके सूत्र में सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आता है। यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने आखिरी जो सूत्र बनाया था वो बनाया था WIN, लेकिन इसको भी आप दो तरीकों से बना सकते हो।
WIN1 और WIN2। WIN1 में शुरुआत तो WH वर्ड से ही होगी, लेकिन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन WIN2 में शुरुआत तो WH वर्ड से ही होगी, लेकिन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी WIN1 का सूत्र बनता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और WIN2 का सूत्र बनता है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सूत्र हैं अंग्रेजी वाक्यों के। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको याद होगा कि हमने इन सूत्रों की सहायता से कुछ वाक्य भी बनाए थे, तो आइए उन वाक्यों को भी दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने एक वाक्य बनाया था सिंपल सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलेगा, जिसकी अंग्रेजी हमने बनाई थी ही विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, जिसमें नहीं शब्द भी आता है। और अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। देखिए, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। विल नॉट को संक्षेप में वोंट कहते हैं, तो इस वाक्य को आप ऐसे भी बना सकते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही वोंट प्ले क्रिकेट। फिर हमने बनाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको याद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हाँ या ना में जवाब जरूर आता है। तो हमने प्रश्न पूछा था क्या वह क्रिकेट खेलेगा, और अंग्रेजी में आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल। तो वाक्य बनेगा क्या वह क्रिकेट खेलेगा, विल ही प्ले क्रिकेट। फिर हमने बनाया था IN यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हाँ या ना में जवाब भी जरूर आता है और नहीं शब्द भी जरूर आता है। हमने पूछा था क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसमें सिर्फ नहीं शब्द और जोड़ दिया हमने। और आपको पता है कि IN को अंग्रेजी में दो तरीकों से बनाते हैं, IN1 और IN2। IN1 में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आता है। देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल नॉट ही प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वोंट। तो ये वाक्य ऐसे भी बन सकता है क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, वोंट ही प्ले क्रिकेट। IN2 से बनाए तो ये जो नॉट है ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा। देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, नॉट सब्जेक्ट के बाद में आया। फिर आपने बनाया था WI यानी WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH शब्दों वाले प्रश्न। कोई ना कोई WH वर्ड जरूर आएगा। आपने पूछा था वह क्रिकेट कब खेलेगा, कब यानी when, और when एक WH वर्ड होता है। वाक्य की शुरुआत अंग्रेजी में WH वर्ड से होती है, कब यानी when, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब आती है। देखिए, when will he play cricket, वह क्रिकेट कब खेलेगा, when will he play cricket। फिर आपने बनाया था WIN यानी WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड भी जरूर होता है और नॉट शब्द भी जरूर आता है। देखिए, आपने पूछा था वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, क्यों यानी वाई और नहीं यानी नॉट। और आपको पता है कि WIN को अंग्रेजी में दो तरीकों से बना सकते हैं, WIN1 और WIN2। WIN1 में WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है विल, उसके साथ में नॉट आता है, फिर सब्जेक्ट आता है ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल नॉट ही प्ले क्रिकेट। विल नॉट के स्थान पर वोंट लगाएं और बनाइए वाई वोंट ही प्ले क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं आप।
वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल नॉट ही प्ले क्रिकेट या वाई वोंट ही प्ले क्रिकेट। WIN2 में ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉट शब्द है ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा। देखिए, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, वाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आया। ध्यान से सुनिए, हमने आज तक के सभी वीडियोस में जो कुछ भी सीखा है, अगले भाग में हम वो सब कुछ काम में लेंगे और अंग्रेजी सीखेंगे। बहुत मजा आएगा। अगर आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है तो आपको ये वीडियो 2 बार देखना है। यानी अगर आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है और आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो जो आपने अभी देखा है ये 2 बार देखना है। याद रखिए, अगर आपने सिर्फ 7 दिन तक ये सभी वीडियोस पूरी ईमानदारी से देख लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक पाएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को और मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।